नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम विज्ञान से जुड़े हुए 90 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न जो है कवर करेंगे। तो जिनका भी एग्जाम जो है 5, 6, 9 या 10 फरवरी के है, बिल्कुल उन सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर देखा जाए 3 और 4 जो है फरवरी को जिस प्रकार के प्रश्न जो है साइंस के बने हैं, बिल्कुल उनके बेसिस पे प्रश्न जो है यहाँ पे तैयार किए गए हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए जो है वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, जिनका भी पेपर इन शिफ्टों में है। चलिए पहले प्रश्न की बात करें, साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हैं और चेक करते हैं अगर आपके पेपर में जो है ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप कितने प्रश्न इसमें से सही कर पा रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि एड्स किस प्रकार के वायरस से होता है। एड्स की जो है बात यहाँ पे की गई है, किस जो है वायरस से होता है यहाँ पे बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, नाम हो जाएगा RNA वायरस से जो है एड्स हो जाता है। तो बिल्कुल बी यहाँ पे राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश की किरण कम घनत्व वाले माध्यम से अधिक घनत्व वाले माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा, अपवर्तन पे जो है अगर बात करेंगे तो अपवर्तन कोण जो है घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्ड नंबर कहता है कि परमाणु संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो अगर परमाणु संख्या की बात करेंगे तो प्रोटॉनों के द्वारा जो है निर्धारित होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि प्रकाश का अपवर्तन किसके कारण होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन जो है माध्यम बदलने से होता है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कौन सी धातु तरल अवस्था में पाई जाती है। तो तरल अवस्था में अगर हम बात करते हैं तो मरकरी यानी कि पारा मिल जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो ऋतु जो है परिवर्तन के मुख्य कारण की बात करेंगे तो पृथ्वी का झुकाव हो जाएगा। बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका प्रयोग जो है सर्वप्रथम बात करेंगे तो सेल्समैन के द्वारा जो है किया गया। ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 नंबर है कि डीएनए की संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो डीएनए की संरचना के मॉडल के द्वारा की बात करेंगे तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया। बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। और जिनका भी एग्जाम जो है 5 से 10 फरवरी के बीच है, बिल्कुल उन्हें सभी के लिए बताएगी वीडियो इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि 3 और 4 की अगर बात करें शिफ्टों में जिस प्रकार के प्रश्न बने हैं तो उन बेसिस पे जो है प्रश्न तैयार किए गए, इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है उन सभी के लिए। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कहा जा रहा है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूर्य के विकिरण से किस गैस द्वारा संरक्षित होता है। तो बिल्कुल ओजोन द्वारा संरक्षित होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चिकित्सा उपयोग के लिए प्रसिद्ध समस्थानिक कौन से हैं। चिकित्सा उपयोग के लिए बात यहाँ पे की गई है तो उसका नाम हो जाएगा बिल्कुल ये सभी, यानी कि कोबाल्ट 60, कार्बन 14 और फास्फोरस 32। तो ये सभी यानी कि डी वाला। 11 नंबर है कि परमाणु के नाभिक में कौन से कण पाए जाते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाते हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली मुख्य रूप से किससे बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। ऑप्शन बी। 13 नंबर है कि सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें त्वचा को काला करती हैं। तो उन किरणों का नाम जो है बिल्कुल यूवीए यानी कि अल्ट्रा वायलेट वे किरणें। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया। तो ये नियम जो है दिया गया था फैराडे के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। 15 नंबर है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। तो पानी का जो घनत्व बात करेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होगा। 16 है कि मानव शरीर में रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है। तो उसे जो है बिल्कुल आप सभी देख सकते हैं, इसे जो है इफिगोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको दिया जाए तो ऑप्शन आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि चुंबक के जो है पास लोहा क्यों आकर्षित होता है। तो आकर्षित होने का रीजन होता है चुंबकीय क्षेत्र की वजह से जो है क्या होता है, तो आकर्षित होता है। तो बिल्कुल बी वाला आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि किस प्रक्रिया में एटीपी की सबसे अधिक मात्रा बनती है। तो यह जो है बन जाती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में। ऑप्शन बी। 19 नंबर है कि कौन सा हार्मोन फाइट ऑफ फ्लाइट प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार है। तो इसके लिए जो है जिम्मेदार होता है थायरोक्सिन। ऑप्शन सी। 20 है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैसों की रानी कहा जाता है। तो ये कहा गया है मीथेन को। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी CH4 को। ऑप्शन बी हो जाएगा। 21 है कि पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन ध्यान रखिएगा कवक से प्राप्त होता है। बी ऑप्शन। 22 है कि जब कोई वस्तु जल में डूबती है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। तो इस पे जो है काम करेगा उतार यानी कि उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर बी।
23 नंबर है कि धातु की चालकता किस कारण अधिक होती है। तो इसके अधिक होने का रीजन होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण जो है, बिल्कुल ये आप ध्यान रखेंगे। 24 है कि ओम का नियम किस पर लागू होता है। अर्धचालक पर, धातुओं पर, कुचालक पर या गैसों पर। तो ओम के नियम की बात करेंगे तो धातुओं पर लागू होता है, बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 है कि मनुष्य में डायबिटीज इंसिपीडस किस हार्मोन की कमी से होता है। तो ये हो जाता है एडीएच जो है हार्मोन की कमी से, बी ऑप्शन। 26 नंबर है कि परमाणु ऊर्जा में U-235 किस प्रकार का नाभिकीय विखंडन करता है, यानी कि यूरेनियम की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यह जो है विखंडन करता है संलयन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत लगभग कितना है। तो ये प्रतिशत ध्यान रखिएगा 78% है, बी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर है कि दाब देकर विलयन को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इस प्रक्रिया को जो है रिवर्स ऑस्मोसिस कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 29 नंबर है कि जीन का रासायनिक स्वभाव क्या होता है। इसका रासायनिक स्वभाव जो है डीएनए होता है, ऑप्शन नंबर बी। 30 नंबर है किस धातु पर वायु के संपर्क में हरी परत जम जाती है। किस धातु पर वायु के संपर्क में, यहाँ पे बिल्कुल अगर हम बात करते हैं राइट ऑप्शन की तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा तांबा, ऑप्शन नंबर बी। 31 नंबर की बात करेंगे तो पाचन क्रिया का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है। तो अधिकांश भाग की बात करेंगे तो छोटी आंत में, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक और साथ में जो है बिल्कुल शेयर जरूर करते हुए रहें। और साथ में बता दें आपको कि आप जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि नीचे आपको बटन दिखेगा और बिल्कुल फ्री होता है। और सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे, क्योंकि बात करें तो आप हमारे चैनल के माध्यम से डेली जो है करंट अफेयर भी क्या है कवर कर सकते हैं। और बिल्कुल ग्रुप डी वालों आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि करंट अफेयर के प्रश्न जो है लगभग 17 से 18 प्रश्न जो है आपके पेपर में करंट अफेयर के ही बन रहे हैं। तो बिल्कुल आप करंट अफेयर जरूर पढ़ें। सुबह में वीडियो आती है करंट अफेयर की लगभग 6 बजे, और ये सभी प्रश्न एमसीक्यू होते हैं और साथ में प्रत्येक प्रश्न जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु भी क्या है बताई जाती है। आगे बात करेंगे तो मनुष्य की आंख का रंग किसके कारण निर्धारित होता है। तो ये रंग जो है निर्धारित करता है मेलानिन, ऑप्शन बी। 35 नंबर है वह प्रक्रिया जिसमें पौधे पत्तियों द्वारा जल खोते हैं कहलाती है। तो उसे जो है कहा जाता है पादपू उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दही बनाने की प्रक्रिया किसके कारण होती है। दही बनाने की प्रक्रिया जो है होती है किस वजह से। तो बैक्टीरिया की वजह से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर है कोशिका विभाजन का वह प्रकार जिसमें यौन कोशिकाएं बनती हैं। तो उसका नाम हो जाएगा मायोसिस, ऑप्शन मायोसिस, ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसकी कमी से ध्यान रखिएगा पर्नीसियस एनीमिया हो जाता है, ऑप्शन बी। 35 नंबर है कि ठोस का सीधे वाष्प में बदलना क्या कहलाता है। अगर ठोस जो है सीधे वाष्प में जा रहा है तो उसे जो है कहा जाएगा ऊर्ध्वापातन, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर है ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्यतः किस गैस के कारण होता है। तो मुख्य गैस जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, पी आप ध्यान रखेंगे। 39 है कि मनुष्य जो है इनमें से कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता है। इस ऑप्शन से आपको जवाब देना था, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे 5000 जो है हर्ट्ज वाली आवाज़ जो है 50,000 हर्ट्ज वाली क्या है नहीं सुन पाएगा, तो बिल्कुल सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि नायलॉन किस प्रकार का पदार्थ है। तो अगर नायलॉन की हम बात करते हैं तो ये पदार्थ होता है कृत्रिम फाइबर का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि दर्पण में बनने वाली छवि कैसी होती है। तो दर्पण में जो छवि बनती है ये होती है कैसी। तो ये होती है धुंधली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया क्या कहती क्या क्रिया जो है कहाँ होती है, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया जो है कहाँ होती है। मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया की बात यहाँ पे की गई है, तो ये जो है कहाँ पे होती है पूछा गया है। तो थोड़ा सा ये प्रश्न जो है हमको लगता है टाइपिंग में गलती है, लेकिन इसका ऑप्शन ध्यान रखेंगे बोमेन जो है कैप्सूल यहाँ पे राइट इसका होगा। तो थोड़ी सी है यहाँ पे टाइपिंग में गलती हुई है, मनुष्य के गुर्दे में छानने की क्रिया, ठीक है, तो बोमेन कैप्सूल। चलिए इस प्रश्न को आप जो है स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का जो है गुरुत्वाकर्षण सर्वप्रथम किसने खोजा था। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सर्वप्रथम जो है किसने खोजा। तो यह जो है खोजा गया था न्यूटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर है कि अम्लराज में कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो अगर अम्लराज की हम बात करते हैं तो इसमें जो है ध्यान रखिएगा
नाइट्रिक अम्ल और साथ में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आ जाते हैं, तो डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कैसा होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर जो है ऋणात्मक आवेश होते हैं, बी ऑप्शन। 40 नंबर है मानव रक्त में कौन सा प्रोटीन ऑक्सीजन का वहन करता है? तो ऑक्सीजन का जो है वहन करता है एल्बुमिन। कौन करता है? तो एल्बुमिन करता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन को, एल्बुमिन यानी कि सी वाल्व। अगला प्रश्न है कि टीबी प्रसारण में कौन सी तरंगें उपयोग की जाती हैं? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा माइक्रोवेव तरंगें यूज होती हैं। 45 है कि पानी की अशुद्धियों को हटाने की प्रभावी विधि कौन सी है? प्रभावी विधि की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन शरीर में कैल्शियम संतुलन बनाए रखता है? तो उस हार्मोन का नाम ध्यान रखेंगे, क्या हो जाएगा? तो उसका नाम हो जाएगा पैराथार्मोन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 नंबर है कि भोजन में स्टार्च का पता किससे लगाया जाता है? तो ये पता जो है चलता है आयोडीन से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने वाली मुख्य गैस कौन सी है? तो मुख्य गैस को जो है कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, आप सभी में बहुत सारे जो है स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आपके जो है वीडियो में जो है अगर देखा जाए तो क्वेश्चन में जो है आंसर बी वाला ऑप्शन जो है ज़्यादातर क्या है, राइट होता है। तो बता दें स्टूडेंट आप सभी को कि हम जो है वन लाइनर जो है यहाँ पे प्रश्न क्या है तो तैयार जो है करते हैं, और इसके बाद जो है एआई को जो है एक कमांड देते हैं कि आप जो है क्या करिए, तो एमसीक्यू प्रश्न तैयार करिए। तो वो जो है ये ऑप्शन जो है अपने मन से क्या है ऐड करके सिर्फ आंसर एक वो क्वेश्चन से उठाता है वन लाइनर से, और बाकी ऑप्शन जो है अपने मन से क्या करता है वो तैयार करके हमें देता है, और ऑप्शन वही क्या है रखता है कि ऊपर नीचे। तो बी ऑप्शन ज़्यादा बना के देता है। अब हमें ये नहीं पता कि क्यों बी ही बना के देता है, अगर आप भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, आपको बी ऑप्शन ही ज़्यादा मिलता है क्योंकि हम ये बहुत लंबे समय से क्या है करते आ रहे हैं। तो बी ऑप्शन हमें क्या है ज़्यादातर राइट मिलता है। आगे बात करेंगे तो जब प्रकाश की किरण जो है प्रिज्म से गुजरती है तो क्या होता है? तो इससे अगर बात करेंगे तो क्या होगा, तो पूर्ण जो है परावर्तन या अपवर्तन होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेबुला किसे कहते हैं? अगर नेबुला की हम बात करते हैं तो धूल व गैस के बदल को कहा जाता है, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। 54 नंबर है कि ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा जो है आने का मुख्य कारण होता है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, तो बी वाला इसका भी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा की अगर हम बात करते हैं तो इसको जो है एमीटर से मापा जाता है, बिल्कुल आप ध्यान रखें। 56 नंबर है कि मानव आंख का कौन सा भाग प्रकाश को अपवर्तित करता है? कौन सा भाग जो है, तो रेटिना अपवर्तित करता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। 57 है कि कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इस ऑप्शन में सोना है, पोटेशियम है, लोहा है और तांबा है। तो सबसे अधिक अगर बात हम करते हैं क्रियाशील तो पोटेशियम हो जाएगा, बी ऑप्शन। 58 नंबर है कि मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ब्लड बैंक जो है कहा जाता है प्लीहा को, बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि फसलों को तेजी से उगाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? फसलों को तेजी से उगाने के लिए, तो इसके लिए जो है उपयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा। 60 नंबर है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है? इससे आपको जवाब देना था, तो इससे जो है बिल्कुल COOH जो है क्रियात्मक समूह मिलता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में। 61 नंबर है कि मस्तिष्क की सुरक्षा किस हड्डी द्वारा होती है? तो मस्तिष्क की अगर हम सुरक्षा की बात करेंगे तो क्रेनियम हड्डी के द्वारा की जाती है। ठोस से गैस में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे क्या हुई है, तो गैस हुई है, उसे जो है ऊर्ध्वापातन कहते हैं, बी वाला राइट हो जाएगा। 63 है कि पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है, सबसे ऊपरी परत की यहाँ पे बात की गई है, तो वायुमंडल हो जाएगा। 64 है कि तापमान मापने की एसआई इकाई क्या है? तो तापमान मापने मापने की एसआई की इकाई की बात करेंगे तो केल्विन हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का क्या कार्य है? तो उत्प्रेरक का जो कार्य होता है अभिक्रिया की गति को बढ़ाना, ऑप्शन बी। 65 है कि लेजर किरणों को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाली विशेषता क्या है? लेजर किरणों को अत्यंत शक्तिशाली बनाने वाली विशेषता की यहाँ बात की गई है, विशेषता क्या है? तो एक रूपता। अगला प्रश्न है कि श्वसन का वह चरण जिसमें ऊर्जा निकलती है, तो उसे जो है कहा जाता है अंतःग्रहण, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मानव त्वचा का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित करते हैं मेलानिन, ऑप्शन बी।
अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए क्या प्रयोग होता है? तो इसके लिए जो है प्रयोग हो जाता है भारी जल D2O, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है धातुओं की चमक का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण हो जाता है बिल्कुल सतह पर मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दें और साथ में बिल्कुल शेयर की बात की गई है तो अगर आप शेयर कर दें बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जितने लोग शेयर नहीं किए हैं बिल्कुल सभी से निवेदन रहेगा, सभी से जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं कि कम से कम एक शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल चेक कर लें कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं किए हैं। और बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं, नीचे आपको देखिए सब्सक्राइब का बटन और जो कि बिल्कुल फ्री होता है। 71 नंबर है कि मानव शरीर का तापमान नियंत्रित करने वाला भाग कौन सा है? तो उस भाग को जो ही बात करेंगे तो हाइपोथैलेमस कहा जाता है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है बिजली गिरने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बिजली गिरने पे जो है बात करेंगे तो NO निकलता है, ऑप्शन बी। वाहन के साइड मिरर में किस प्रकार का दर्पण उपयोग होता है? साइड जो है मिरर की यहाँ पे बात की गई है तो इसमें जो है उपयोग किस चीज का हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा बिल्कुल उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि आंख का चश्मा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंख का जो चश्मा होता है ध्यान रखिएगा ये जो है अपवर्तन पर कार्य करता है, बी ऑप्शन। चलिए आगे हमारा प्रश्न था कि कौन सा जो है बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है? तो उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो राइजोबियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि जाइगोट किसे कहा जाता है? तो जाइगोट की बात करेंगे तो युग्मकों के संलयन से बनी कोशिका को जो है जागोट कहते हैं, जाइगोट कहते हैं, बिल्कुल बी आला हो जाएगा। 77 है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण मुख्य रूप से किसके कारण होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किसकी वजह से हो जाता है? तो ये हो जाता है मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है? इस ऑप्शन से आपको जवाब देना है। तो सबसे अधिक ऊर्जा जो है प्रदान करता है वसा, फैट, बी ऑप्शन। बत्तख के पंख पानी में गीले क्यों नहीं होते हैं? तो इसका रीजन हो जाता है वसा परत के कारण, ऑप्शन नंबर बी। 80 नंबर है कि प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो इस यंत्र को कहा जाता है फोटामीटर, ऑप्शन बी, जो कि प्रकाश की तीव्रता को मापता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन नींद जागरण चक्र को नियंत्रित करता है? तो उस हार्मोन की बात करेंगे तो मेटालोनिन, ऑप्शन नंबर बी। 82 नंबर है यदि वस्तु की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ये हो जाती है बिल्कुल आधी, ऑप्शन नंबर सी। 83 नंबर है कि प्रकाश की तरंग किस प्रकार की होती है? तो अगर प्रकाश की तरंग की हम बात करते हैं तो अनुप्रस्थ होती है, बी ऑप्शन। इस विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है, तो रतौंधी होने का रीजन होता है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी। साथ में इसने बता दें आपको अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ भी आप बिल्कुल फ्री में जो है हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बता दें आपको अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करके फ्री में जो है ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करेंगे तो किस गैस मिश्रण को सीइंग गैस कहा जाता है? तो सिंग गैस की बात अगर हम करेंगे तो यह जो है कहा गया है किसे? तो CO+H2 को, ऑप्शन नंबर बी। इस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है? तो क्विक अगर सिल्वर की हम बात करेंगे तो यह जो है मरकरी यानी कि पारा को कहा गया है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन? तो सबसे अधिक मात्रा में जो है मिल जाता है कोलाजन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? तो ये रिएक्शन हो जाता है स्ट्रोमा में, ऑप्शन बी। 89 नंबर है ओजोन परत का निर्माण किन किरणों के कारण होता है? तो उन किरणों की बात करें ओजोन परत का निर्माण किन किरणों के कारण होता है? तो ये हो जाता है पराबैंगनी किरणों की वजह से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि बॉयल का नियम किस पर लागू होता है? अगर बॉयल के हम नियम की बात करेंगे तो यह जो है दाब और आयतन पर जो है लागू होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह हमारे 90 जो है प्रश्न कमेंट करेंगे आप सभी लोग वीडियो कैसी लगी है, साथ में अगर आप टेस्ट दिए हैं तो कितने प्रश्न सही कर पाए हैं, और बिल्कुल लाइक कर देंगे, पसंद आई होगी तो शेयर की विशेष आवश्यकता आप सभी की रहेगी, बिल्कुल शेयर कर दें। और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल याद से जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।